हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक नई कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पैलेंटर टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ये यूएस मार्केट में लिस्टेड है एंड हम लोग इंडिया में रह के ये कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आफ्टर स्टडिंग अबाउट द कंपनी एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स बिजनेस एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। दोस्तों, अगर इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखा जाए तो वो है ऑलमोस्ट $23 दोस्तों, विच इज़ ऑलमोस्ट चीपेस्ट स्टॉक विथ रेस्पेक्ट टू एआई टेक्नोलॉजीज़ इन यूएस मार्केट एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, ये कंपनी लास्ट ईयर यानी 1 ईयर में बेसिकली 53% रिटर्न्स दे चुकी है एंड फॉर द लास्ट 5 years द कंपनी हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 150% रिटर्न्स। दोस्तों, चार्ट के अनुसार ये लग रहा है कि ये कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, बट द प्राइस इज़ क्वाइट फ्लक्चुएटिंग बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे फॉल्स है एंड अप्स एंड डाउन्स है, बट इवेंचुअली दिस कंपनी हैज़ गिवन 53% रिटर्न्स एंड इन 1 ईयर और 5 साल में ये कंपनी ने 153% रिटर्न दे चुका है। अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप कंपेयर करें अपने इंडियन कंपनीज़ के साथ, तो ये कंपनी का मार्केट कैप पहले तो है $52 बिलियन दोस्तों। एंड अगर हम टॉप कंपनीज़ इन इंडियन स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन मार्केट कैप की लिस्ट निकालें तो ये आती है ऑलमोस्ट मारुति सुजुकी के करीब। दोस्तों, मारुति सुजुकी एक बहुत ही बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है एंड उसका मार्केट कैप है $48 बिलियन। तो ये कंपनी काइंड ऑफ आप इस कंपैरिजन से समझ सकते हैं कि कंपनी का लेवल क्या है एंड द कंपनी के साइज़ क्या है। इज़ इट अ सेफ कंपनी और इज़ इट अनसेफ कंपनी, या फिर ये छोटी कंपनी है या फिर बड़ी कंपनी है, आप एक लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर हम इंड मनी में रजिस्टर्ड है, अपना अकाउंट बना के है, तो डेफिनेटली यू कैन बाई दिस कंपनी फ्रॉम इंड मनी एंड इट इज़ you can just search it and you can just buy it depending on your interest। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। What does the company do? ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है दोस्तों एंड ये कंपनी एक प्लेटफॉर्म सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती है कंपनीज़ को। एंड ये कंपनी के डिफरेंट क्लाइंट्स है अक्रॉस यूएस मार्केट एंड बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कंपनी 2003 में फाउंड हुई थी दोस्तों। एंड ये कंपनी बेसिकली 3 प्लेटफॉर्म्स देती है ऑफ़र, विच इज़ पैलेंटर गॉथम एंड पैलेंटर अपोलो एंड पैलेंटर फाउंड्री। तो ये 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज ये कंपनी ऑफ़र करती है। चलिए देखते हैं द फर्स्ट प्लेटफॉर्म व्हाट इट ऑफर्स। तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म में ये बेसिकली इंटेलिजेंस एंड डिफेंस टूल्स यूज्ड बाय मिलिट्री एनालिसिस्ट बनाती है दोस्तों। तो ये एनालिस्ट बेसिकली आजकल के ज़माने में बहुत ही बड़ा चर्चे में रहने वाला पोजीशन है दोस्तों। हर कंपनी, बी इट कॉरपोरेट, बी इट गवर्नमेंट कंपनी, बी इट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग, analytics is really important for us to understand the future. We can predict with the data what we have and we can understand what we can be in future दोस्तों। तो ये प्लेटफॉर्म के कस्टमर्स बेसिकली ऑब्वियसली डिफेंस एंड मिलिट्री कस्टमर्स रहना चाहिए एंड द ग्रेट पॉइंट इज़ पैलेंटर के फिक्स कस्टमर्स यूएस स्टेट्स के इंटेलिजेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है दोस्तों। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस आर रिलेटेड विद पैलेंटर फॉर दी सर्विसेज दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी बात है बिकॉज एक कंपनी को यूएस इंटेलिजेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से कॉन्ट्रैक्ट मिलना एक बहुत ही बड़ी बात होती है एंड इससे ये पता चलता है कि यूएस डिफेंस relies on this company for software services with respect to defense and intelligence analysis। इसके अलावा पैलेंटर
प्राइवेट कॉरपोरेट्स को भी सर्व करती है इन डिफरेंट कंडीशंस ऑन डिफरेंट ऑफर सर्विसेज जैसे CI/CD विच इज़ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। अगर आप में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दिस टर्म CI/CD। सो दिस इज़ बेसिकली process of deploying a code or a entire system into its functional way basically दोस्तों। and Lockheed Martin, Cisco जैसे कंपनीज Palantir Apollo प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। and Palantir Foundry is basically data integration and analysis and इसके clients basically है Morgan Stanley, Airbus, Lilium जो कि एक एरोस्पेस कंपनी है, PG&E एंड ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे फिएट एंड स्ट्राइसरल दोस्तों। तो इससे ये पता चलता है कि Palantir के पास बहुत सारे क्लाइंट्स है विद देम, दे आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड इन प्रेजेंट सिनेरियो सॉफ्टवेयर कंपनीज बूम पे है दोस्तों, स्पेशली द कंपनीज दैट आर वर्किंग ऑन AI एंड ऑफरिंग AI सर्विसेज दोस्तों। बिकॉज बहुत सारे कंपनीज AI का अडॉप्ट करना चाहते हैं बट दे डू नॉट नो हाउ कैन दे यूज़ द AI in their daily routine works and optimize their functionality to have a better prediction and a better goal। तो Palantir ऐसी कंपनी है जो डिफ़ाइन करती है कि आप किस तरीके से AI को यूटिलाइज़ करके आगे बढ़ सकते हैं उन लोग के टूल्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। तो पहले तो मैंने एक याहू फाइनेंस का आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाला है यहाँ पर एंड द टॉपिक ऑफ दिस आर्टिकल इज़ डाइवर्सिफाई बियॉन्ड एनवीडिया 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स टू ऐड टू योर पोर्टफोलियो। तो जैसे कि आपको पता होगा अगर आप US स्टॉक मार्केट फॉलो कर रहे हैं, एनवीडिया एक कंपनी है जो कि बेसिकली GPUs एंड कंप्यूटिंग हार्डवेयर बनाती है एंड बेसिकली ये कंपनी एक फेस ऑफ AI बन चुकी है US स्टॉक मार्केट में दोस्तों। एंड बेसिकली ये कंपनी का ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल वे में हो रही है। इसका स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट $1000 के ऊपर चला गया है एंड बेसिकली जो भी सर्विसेज जो भी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है दैट इज़ एंटायरली ऑफरिंग द कस्टमर्स टू रन AI कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स ऑन दैट हार्डवेयर दोस्तों। तो जो हार्डवेयर ये डेवलप करके क्लाइंट्स को दे रही है वो हार्डवेयर से कंपनीज AI रन कर रहे हैं वो हार्डवेयर में बेसिकली एंड फॉर दिस रीज़न दिस कंपनी हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली दोस्तों। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल अगर आप ये सोच रहे कि एनवीडिया आपके हाथ से छूट चुका है तो आप दूसरे कंपनीज़ में आप रिसर्च कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो एंड अंडरस्टैंड कर सकते हो कि दूसरे AI कंपनीज़ भी होंगे जो कि अभी बहुत बाउंस नहीं किए या फिर बहुत देयर इज़ अ पोटेंशियल इन दोज कंपनीज टू ग्रो बेसिकली। एंड उसमें से द फर्स्ट कंपनी व्हाट दे हैव लिस्टेड इज़ Palantir टेक्नोलॉजीज़ दोस्तों। चलिए आइए डिटेल में पढ़ते हैं कि कंपनी के बारे में क्या लिखा हुआ है। द कंपनी बिल्ड्स कस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने प्लेटफॉर्म्स का नाम बताया था, दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस एनालाइज द डेटा इन रियल टाइम। Palantir works closely with the US government, its allies and the private sector where expansion is happening quickly। तो जैसे कि मैंने पहले के इमेज में बताया था कि US गवर्नमेंट के साथ ये कंपनी वर्क कर रही है स्पेशली मिलिट्री एंड डिफेंस सर्विसेज एंड नॉट ओनली दैट द कंपनी इज़ ऑल्सो एक्सपैंडिंग इन द प्राइवेट सेक्टर। तो उसका एक प्लेटफॉर्म विच इज़ AI प्लेटफॉर्म unlocked a new level of growth and could be the long-term catalyst that makes Palantir one of the world's largest business over the coming decades। तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली बहुत ही इट्स बेसिकली हिटिंग अ लॉट, दैट इज़ व्हाट इज स्टेटेड ओवर हियर दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए कंपनी आने वाले सालों में ज़रूर बहुत दुगना तिगना बिजनेस कर पाएंगी एंड ये प्लेटफॉर्म बेसिकली हेल्प कर रहा है फॉर डिप्लॉइंग AI एप्लीकेशंस इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेसेस दोस्तों। सो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म बना चुकी है एंड इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए डिफरेंट कंपनीज
AI एप्लीकेशंस को अपने कंपनी में डिप्लॉय कर सकते हैं. And the value of AIP is evident through Palantir. Growth in commercial customers has accelerated to 69% year over year in the first quarter. तो commercial customers यानी the private customers जो भी है दोस्तों almost 69% increase हो चुके हैं in the first quarter. And इसका sole reason है AI platform दोस्तों. एंड ये पैरा में लिखा हुआ है Palantir is growing and profitable with a balance sheet of $3.9 billion in cash and zero debt. तो ये कंपनी में ज़ीरो डेट है दोस्तों. देयर इज़ नो इशू विद दिस कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अ बैलेंस शीट. इसका बैलेंस शीट बहुत क्लीन है. And analysts believe the company's earnings will grow at an annualized rate of 27% over the next 3 to 5 years. The company still has just 262 commercial customers in the US. So analysts basically research करते and they will try to understand how the customer feedback, how the customers are using this company's services, and वो सब एनालिसिस के मद्देनज़र रखते हुए एनालिस्ट ने प्रोजेक्ट किया कि ये कंपनी ऑलमोस्ट 27% ग्रो हो सकती है ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years. दोस्तों मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का सजेशन करता हूँ ऑलवेज. आई डो नॉट बिलीव इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. जी हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिपेंड्स. अगर मार्केट बहुत गिर चुकी है तो इट्स अ सेल फॉर मी. आई विल बाय इट एंड आई विल सेल इट वेरी इमीडिएटली. बट मैं नॉर्मली आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. सो जो भी मैं स्टॉक्स या कंपनीज़ बता रहा हो वो बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन इज़ ऑलवेज़ फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों. आप स्टडी करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू फील एंड आर कॉन्फिडेंट अबाउट द बिजनेस, देन आप ज़रूर इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं. चलिए और एक आर्टिकल पढ़ते हैं फ्रॉम बिजनेस वायर. Palantir to unveil new customers and product announcements in AIP Con. तो AIP कॉन्फ्रेंस एक रिसेंटली कंडक्टेड कॉन्फ्रेंस है जो कि रिसेंटली June 6 कंडक्ट हुई दोस्तों. एंड उसमें Palantir टेक्नोलॉजीज़ ने अनाउंस किया कि उन लोग के पास ऑलमोस्ट 70 कस्टमर्स है जो कि इंटरेस्ट बता रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म में. एंड दे वांट टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू डिप्लॉय AI इन देयर कंपनीज़. जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के दौरान कि बहुत सारे कंपनीज़ AI को यूटिलाइज़ करने में लगे हुए हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि AI को कैसा यूज़ करे, AI को किस तरीके से अपने कंपनी के वर्क में डिप्लॉय करे, AI को किस तरीके से यूटिलाइज़ करके अपनी कंपनी को ग्रोथ करे. तो Palantir एक ऐसी कंपनी है जो कस्टमर्स को सपोर्ट करती है समझाने में, डिप्लॉय करने में एंड एग्जीक्यूट करने में कि आप ये सर्विसेज को इस तरीके से यूज़ करें तो आपको इस तरीके से बेनिफिट होता, राइट. सो इन न्यू कस्टमर्स में यूनाइटेड एयरलाइंस है, मेडिसिन कंपनीज़ है, एंड लियर, वेंडीज़, एटस्केल AI एंड बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि ये कंपनी के Palantir के साथ टाई अप करना चाह रहे हैं. तो दिस इज़ रियली गुड पॉइंट बिकॉज ये कंपनी इज़ अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन टू डिफरेंट कंपनीज हु आर विलिंग टू अडॉप्ट AI इन देयर बिजनेस दोस्तों. चलिए और एक आर्टिकल पढ़ते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि Palantir के CEO एलेक्स कार्प ने AI एंड कंपनी के बारे में क्या कहा विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस फील्ड. So Karp emphasized that its relationship with the US government continues. The US Department of Defense recently disclosed a 5-year $480 million contract with Palantir to work on a project known as Maven to develop smart systems that will provide war fighters and intelligent analysts with faster and more accurate information on the battlefield for tasks such as identifying enemy targets. तो ये CEO ने बताया है कि फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस Palantir ने एक 5-year कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू $480 million दोस्तों. तो इससे ये पता लग रहा है कि कंपनी के पास नेक्स्ट 5 years का बिजनेस डेफिनेटली रन होने वाला है. आई मीन द कंपनी इज़ हैविंग सो मेनी क्लाइंट्स दैट दे आर हैविंग अ गुड रोड मैप फॉर द फ्यूचर पाथ. ठीक है दोस्तों. एंड दे आर बेसिकली डेवलपिंग और वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विच इज़ कॉल्ड एज मेवन. एंड ये मेवन प्रोजेक्ट में बेसिकली एक स्मार्ट AI सिस्टम्स डेवलप
डेवलप हो रहे हैं जिससे जो वॉर फाइटर्स रहते उन्हें जल्द से जल्द मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑन द बैटल फील्ड, सच एज आइडेंटिफाइंग एनिमी टारगेट्स दोस्तों. This country is focused on using AI to have structural advantage in how we deploy and understand the battlefield. तो basically हर field दोस्तों, especially the military field is also very much interested to deploy and use AI for gaining power in the battlefield, gaining a victory in the battlefield, and basically everything is related to विक्ट्री दोस्तों. एंड अगर AI की ताकत, AI की पावर जिसके पास है, जिसे उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से किया करना आता, दैट पार्ट ऑफ कंट्री विल डेफिनेटली विन द वॉर बेसिकली. तो पैलेंटियर ट्राई कर रही है कि वो सिस्टम्स बनाए, स्मार्ट सिस्टम्स जिसमें AI इंटीग्रेटेड हो, एंड जो कि US गवर्नमेंट को काफ़ी हद से मदद करे, एंड जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सपोर्ट के तौर पे काम करे, एंड जो कि इनपुट्स थे फॉर द वॉर फाइटर्स अबाउट द एनिमी टारगेट्स दोस्तों. चलिए आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपनी के बेसिक नंबर्स क्या है. एंड कंपनी का EBITDA is on an annual basis is growing दोस्तों. It was way negative, then it came down and उसके बाद it turned into positive and it's increasing up दोस्तों. And अगर Q4 revenue growth देखा जाए तो Palantir's revenue increased by 20% year on year दोस्तों, which is reaching to $708 million. And अगर annual revenue की analysis किया जाए तो for the fiscal year 2023 the revenue rose by 17% compared to the previous year, reaching $2.23 billion दोस्तों. तो इससे ये पता लग रहा है कि कंपनी में ग्रोथ हो रही है, कंपनी में कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, एंड सभी फैक्टर्स बेसिकली कंपनी के नंबर्स को पंप अप कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली इफ एवरीथिंग गोज़ गुड, कंपनी का स्टॉक प्राइस डेफिनेटली ग्रो होगा दोस्तों, एंड इवेंचुअली द शेयर होल्डर्स विल फेच द रिटर्न्स फॉर देयर पेशेंस दोस्तों. एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेटा एनालिस्ट ये कंपनी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है दोस्तों, ऑलमोस्ट 13% ओवर वैल्यूड है. कंपनी का करंट प्राइस इज़ ऑलमोस्ट $23, एंड अकॉर्डिंग टू this analysis it says that the company's price should be around $20, which is not a big deal दोस्तों. जैसे कि कंपनी के कस्टमर्स एंड रेवेन्यू बढ़ रहा है, वैसे ही कंपनी का PE रेशियो भी बढ़ेगा, उसी तरीके से इट लुक्स लाइक ओवर वैल्यूड. लेकिन अगर कंपनी को क्लाइंट्स, कस्टमर्स नॉन स्टॉप मिल रहे हैं, एंड कंपनी वर्ल्ड में इनोवेटिव रिसर्च एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही है, then definitely it will always be overvalued दोस्तों. and अगर आप really interested है ये कंपनी में, then आप definitely research करें and try to understand and see if you can enter into this company and fetch good results दोस्तों. चलिए इसी नोट पे मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ऐसे ही बहुत कंपनीज़ के बारे में आप सबको बताऊँ जिससे आपको जानकारी होए, एंड आप अपार्ट फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट, US स्टॉक मार्केट में भी अपने पैसे लगा के रिटर्न्स पा सकते हैं, डेफिनेटली इन अ वेरी गुड क्लीन कंपनीज़. चलिए दोस्तों, थैंक यू.